गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू लर्निंग। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लासेस में हम क्या पढ़ रहे थे? हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। ओके, चैप्टर नंबर 3 में हमने स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स या मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यानी आवृत बीजी पौधों की आकार की ओके एवं उनके लक्षण, ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे। स्टार्टिंग में हमने एंजियोस्पर्म्स के बारे में देखा था, रूट, शूट और स्टेम के बारे में अभी तक हम देख चुके हैं। उसके बाद कल हमने क्या देखा था? कल हमने बहुत सारे मॉडिफिकेशन देखे थे, क्लासिफिकेशन देखा था रूट का लाइफ के बेसिस पर, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल, ये हमने कुछ देखे थे। उसके बाद हमने एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर देखा था? उसके बाद हमने एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन एडेप्टेशंस के यानी हैबिटेट के बेसिस पर देखा था। जैसे हमने हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट, मीजोफाइट्स देखे थे। इनके अलावा हमने इनके बहुत सारे एग्जांपल्स और डायग्राम्स भी देखे थे। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? फाइनली अब हम थोड़ा डिटेल में आएंगे। अभी तक जब मैंने आपको स्टार्टिंग में रूट के बारे में बताया था, तो मैंने आपको रूट के बारे में क्या बताया था कि रूट कौन सा पार्ट होती है? रूट क्या होती है? सबसे मतलब इनर पार्ट होता है जहाँ पे लाइट नहीं होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो पार्ट चलता है और कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर वो पार्ट होता है और पूरे प्लांट को क्या करता है? सपोर्ट देने का काम करता है। तो अब हम क्या आएंगे? अभी तक हमने केवल छोटा छोटा देखा था, रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, लीव्स क्या होती है और फ्लावर क्या होती है। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? रूट मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस, यानी रूट की मॉर्फोलॉजी यानी रूट के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो कैसा होता है, कौन कौन सी सेल्स होती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? जड़ की, आकार की एंड रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको जड़ बताया था, जड़ आपकी क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल के साथ चलता है, गति करता है, जहाँ पे प्रकाश नहीं होता है और मिट्टी के अंदर वो पार्ट होता है और पूरे प्लांट को क्या करता है? पूरे पादप को क्या करता है? विकसित और सपोर्ट करने का काम करता है। ओके, उसी रूट के हम आगे बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, रूट हम डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए रूट, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन, यानी रीजन्स ऑफ रूट, यानी रूट के रीजन्स की बात करें, रूट के स्ट्रक्चर की बात करें तो रूट का स्ट्रक्चर आखिर होता क्या? आपने बहुत देखा होगा, जमीन में से कभी कोई पेड़ पौधा मतलब उखाड़ा होगा तो आपने देखा होगा रूट का हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन हमें उसके पार्ट्स के बारे में पता नहीं होता है। ओके, जैसे हम कभी जमीन खोद के किसी पेड़ को निकालते हैं या छोटे छोटे पौधे भी होते हैं उनको निकालते हैं तो उनमें से रूट्स निकलती है, कितनी गहरी तक फैली हुई होती है। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं तो आप देखोगे जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें क्या रहते हैं? रूट्स मीलों तक फैली हुई होती है। क्यों? क्योंकि जहां उन्हें पानी मिलता है वहां तक वो क्या होती है? नीचे डीपली और क्या होती है? लेंथली भी वो फैलती जाती है। ओके, तो अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें, रीजन्स ऑफ रूट, द रीजन्स ऑफ रूट इज डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट इज द जोन रीजन ऑफ मैचुरेशन, सेकंड इज द जोन ऑफ एलॉगनेशन, थर्ड वन इज द जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। ठीक है, जोन ऑफ मैचुरेशन स्टार्टेड विद द रूट हेयर्स। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी फिर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, सबसे पहले ये किसका डायग्राम है? रीजन्स ऑफ रूट, यानी रूट के अंदर ऐसे कौन कौन से रीजन्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे ऊपर क्या होती है? जैसे आप किसी रूट को आप कभी निकालते हो, देखना आपको इस तरह से रूट हेयर्स दिखेंगे। ठीक है, रूट हेयर्स दिखेंगे और इसके बाद क्या होता है? जोन ऑफ मैचुरेशन, जो रूट हेयर से थोड़ा सा नीचे से जोन होता है फ्यू मिलीमीटर्स में, तो उसको क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन। रूट और जो रीजन ऑफ मैचुरेशन के जस्ट नीचे जो जोन होता है उससे क्या कहते हैं? जोन ऑफ एलॉगनेशन। और जो सबसे डीपली होता है, जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। और एक स्ट्रक्चर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूट कैप, जो कि रूट को कवर करके रखता है, उसको सॉइल में प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रूट कैप। हिंदी में आते हैं, अगर हम क्या बोलते हैं? रूट के आपके रीजन्स देखें, जड़ का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जड़ में क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जो रेशेदार जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? मूल रोम कहते हैं। क्या बोलेंगे? मूल रोम। और ये 3 पार्ट में विभाजित होता है। पहला जो जोन होता है जो कि मूल रोम के पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिपक्वजन क्षेत्र कहते हैं। दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं।
कहते हैं, और जो तीसरा होता है सबसे नीचे उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन क्षेत्र कहते हैं। ओके, और कोशिका विभाजन क्षेत्र में एक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल कैप लाइक, बिल्कुल टोपी लाइक, उसको हम क्या कहते हैं, मूल गो। तो ये आपकी जो जड़ होती है इन मेनली 3 पार्ट्स में विभाजित होती है। आपकी बुक के अंदर भी, आपकी बुक के अंदर जनरली डायग्राम दूसरा दे रखा है, लेकिन डायग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल यही है, डायग्राम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेनली जो फंक्शंस है वो डायग्राम, ये डायग्राम सेम है, बस हम कैसे भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपनी बुक वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो या ब्लैक बोर्ड वाला भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों सेम है। ओके, तो सबसे ऊपर मैंने आपको, अब इनके हम फंक्शंस देखेंगे। देखिए सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स का काम क्या होगा, मैंने आपको बताया था रूट का काम क्या होता है, सॉइल में क्या बोलते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, तो वो रूट का काम तो होता है, लेकिन रूट के अंदर एक स्पेशल पार्ट होता है, बिल्कुल हेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। यानी जो रूट हेयर्स होंगे, जो रूट हेयर्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे, वो जो वाटर होगा, जो सॉइल होगी, उसमें से जो वाटर होगी और जो भी मिनरल्स होंगे जो कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट हेयर्स करते हैं। ओके, रूट हेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल रोम। मूल रोम का काम क्या होता है, खनिज और जल को अवशोषित करने का काम होता है, मृदा से खनिज और जल को अवशोषित करने का काम होता है। ओके, दूसरा जो आपका स्ट्रक्चर होता है, सेकंड वन इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन यानी ये जो जोन होता है, इसमें क्या होती है, मैच्योर सेल्स होती है, इसके अंदर क्या होती है, मैच्योर सेल्स होती है, और जो कि क्या होती है, हेल्पफुल इन एब्जॉर्वेशन में हेल्प होती है। ठीक है, एब्जॉर्वेशन यानी जैसे क्योंकि इसके अंदर रूट हेयर्स होते हैं, तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्वेशन का काम करते हैं। सेल्स आर, यहाँ की जो सेल्स होती है वो डिवाइड नहीं होती है, ध्यान रखना, यहाँ की जो सेल्स होती है वो डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, जनरली स्ट्रक्चर नीचे से स्टार्ट करते हैं। दीर्घीकरण में क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र में या जोन ऑफ एलॉंगेशन के अंदर क्या होता है, ये रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। एक तरह से जो पूरा पार्ट, इन तीनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एलॉंगेशन का मतलब क्या होता है, जो कि किसी की भी लेंथ को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जोन ऑफ एलॉंगेशन क्या काम करेगा, रूट की लेंथ को क्या बोलते हैं, रूट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो क्या होगी, डिवाइड होगी, और कहीं ना कहीं क्या बोलेंगे, रूट का डिवाइड होगी, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेरिस्मेटिक जोन। मेरिस्मेटिक का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन कैपेसिटी स्टार्ट रहेगी, बट यहाँ पे जो डिवीजन कैपेसिटी है वो स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे जो सबसे नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, रूट कैप। रूट कैप क्या कर रहा है, किसी भी हम बोतल वगैरह में किसी में भी कोई कैप देखते हैं, क्या काम होता है उसका, प्रोटेक्ट करने का। रूट के अंदर कैप है तो क्या करेगा, रूट जो पूरे रूट के स्ट्रक्चर है, रूट के रीजन्स है, उनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। प्रोटेक्टिव रूट इन सॉइल ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, जब रूट पूरी ग्रोथ कर रही है, रीजन्स ऑफ ग्रोथ की ग्रोथ कर रही है, तो उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा सॉइल के अंदर। और उसके बाद क्या है आपका, जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। जोन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का क्या होगा, ये सबसे अपर मोस्ट पोर्शन होता है रूट कैप का। रूट कैप के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन होता है। इस जोन के अंदर जो सेल्स होती है वो बहुत ही एक्टिव होती है और रेगुलर, वो बहुत जल्दी डिवाइड करती है। ओके, जो सेल्स होती है यहाँ की बहुत थिन वॉल्ड होती है, बहुत पतली होती है, बहुत छोटी होती है, और जो उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, डेंस होता है। ओके, अब देखिए हम स्टार्ट एक बार वापस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले ये रूट कैप रहेगा। रूट कैप क्या करेगा, मैंने क्या बोला, एक बार हम पढ़ेंगे फिर अपने आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, तो अपने आप मन से लिख सकते हो। जैसे ही रीजन्स ऑफ रूट आया, हमने पहले क्या टॉपिक उठाया, रूट कैप उठाया। क्या करेगा रूट कैप, सॉइल के अंदर है तो पूरे प्लांट को, पूरे रूट को ग्रोथ से बचाने के लिए, यानी पूरा उसको हेल्प करेगा। और कहीं ना कहीं ये वाला जो रीजन होता है क्या करता है, कभी कभी कोई डेड सेल या डीके हो जाती है, उनको भी वापस क्या बोलता है, डैमेज को भी रिकवर करने का भी काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जोन ऑफ मेरिस्मेटिक जोन। क्या काम होगा, यहाँ की जो सेल्स होगी बहुत ही छोटी होगी, पतली होगी, स्मॉल होगी, थिन होगी, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा उसके अंदर। और इस जोन में जो सेल्स होगी वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगी और रेगुलरली डिवाइड करेगी।
अब हिंदी में आते हैं जोन ऑफ मेरिस्मेटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन क्षेत्र। कोशिका विभाजन क्षेत्र का मतलब यहाँ पे कोशिका का जो विभाजन होगा वो बहुत ही शीघ्र होगा और यहाँ का जो जीव द्रव्य होगा, यहाँ की जो कोशिका होगी वो बहुत ही पतली होगी और छोटी होगी और यहाँ पे इनके अंदर जो जीव द्रव्य होगा वो बहुत ज्यादा क्या होगा, गाढ़ा पाया जाएगा। ओके, और इस रीजन में क्या होगा, आपको इस रीजन में मूल गोप मिलेगा, जो कि मूल गोप का काम क्या होता है, मृदा में से पूरे प्लांट को एक तरह से ये बचाने का काम करता है और जो आपकी कोशिका खत्म हो चुकी है, डीके खत्म हो चुकी है, उनको भी बचाने का काम करता है। ओके, सेकंड क्या आता है, जोन ऑफ इलॉग्नेशन। क्या पता है इलॉग्नेशन में क्या होगा, इलॉग्नेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट। ओके, ग्रोथ ऑफ रूट और लेंथ ऑफ रूट, ठीक है, लेंथ ऑफ रूट बनाने का काम करेगा और ये अपर यानी मेरिस्मेटिक जोन के ऊपर वाला पोर्शन होता है। जोन ऑफ इलॉग्नेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। ये क्या होगा, जड़ की, ये क्या करेगी, जड़ की लेंथ को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन क्षेत्र के ऊपर वाला पार्ट होता है। ओके, थर्ड वन इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन, जिसे आप क्या कहते हैं, परिपक्वजन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, जो कोशिका होती है वो मैच्योर हो जाती है और यहाँ पे कोशिका विभाजन जो होता है वो बंद हो जाता है, यहाँ पे कोई भी कोशिका विभाजित नहीं करती है और इस परिपक्वन क्षेत्र में आपको क्या मिलते हैं, मूल रोम मिलते हैं। मूल रोम का काम क्या होता है, जल में से क्या बोलते हैं, जल में से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का, या जल और खनिज को क्या बोलते हैं, मृदा में से जल और खनिज को एब्जॉर्बेशन करने का काम करता है, उन्हें अवशोषित करने का काम करता है। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है, रूट हेयर्स मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और इसमें मैच्योर सेल्स होती है, यानी सेल्स फाइनली मैच्योर हो चुकी है, कोई डिवाइडेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो सेल्स का डिवाइडेशन है वो हेल्प खत्म हो चुका है, केवल ये क्या करेगी, पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। अब आपके जेट में इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये आया कि आपको रूट कैप कौन से रीजन में मिलता है, in which region root cap is found? First is the option zone of merismatic, second is the zone of elongation, third is the zone of maturation। तो आपको किसमें मिलेगा, रूट कैप मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के अंदर मिलेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है कि रूट हेयर्स, in which zone the root hairs is found? The root hairs is found is the region of maturation, and what is the main function of root hair? The main function of a root hair absorb water and minerals from the soil। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं जेट के अंदर, ये पेपर उठा के देखोगे तो मैं क्या आपको इंपॉर्टेंट यहीं पे बता देती हूँ ताकि आपको यहीं की यहीं को याद हो, और कॉपी में लिख भी रखा करो। ये हमारे जेट में क्वेश्चन आ चुका है जेट, तो कभी भी आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होते हैं, रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा, रीजन्स ऑफ रूट पढ़े। अभी तक आपका जो भी चैप्टर 3 पार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको, रूट शूट इनके बारे में, फिर कल मैंने आपको सेंड किया था दूसरा वाला पार्ट, और आज ये है। तो नोट्स आप लोग कंप्लीट बना लीजिए क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, 3 चैप्टर हो चुके हैं। अगर एक साथ नोट बनाओगे तो बहुत आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। और इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी बुक्स अवेलेबल नहीं है, जो भी मैं नोट्स आपको सेंड करती हूँ वो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ओके।